मेरे ऊपर माँ की कृपा है, महाशक्ति दुर्गा की। वो मेरे पास में रहती है, सारी अराशक्तियाँ मेरे साथ में रहती है, मेरे हृदय में वास करती है, बाहर भी दिखती है, अंदर भी दिखती है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, सब मेरे साथ में, कोई बाहर नहीं है। देखने की क्षमता नहीं है किसी में, उसलिए देख नहीं पाते, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। मुझे समाधि के बारे में भी अनुभव हुआ, आकाशवाणी के बारे में भी अनुभव हुआ, कैसी होती है, कैसा क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा जिस धर्म की यात्रा में आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ वो बड़े बड़े मठ और आश्रम छोड़कर जंगल में रहते हैं। उनके दर्शन हो गए इस वीडियो के माध्यम से, और साथ साथ उनकी सत्संग भी लूँगा। और आप जैसे विष्णु भैया एक बार दिखाना, चारों तरफ से आप घनघोर जंगल है, दिखाना विष्णु, चारों तरफ से घनघोर जंगल है। और जिन महात्मा जी हमारे साथ आए इनका बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करना। चले महाराज जी, बहुत लंबा, 1 किलोमीटर बहने, आधा किलोमीटर अब तो। आधा किलो से ज्यादा नहीं। साथियों, आप देख पा रहे हो संतों के दर्शन के लिए हम कितने गहराई और कितने संघर्ष के साथ जा रहे हैं। आपको हमारी धर्म की यात्रा कैसी लगती है कमेंट कर देना, और अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हौसला बढ़ा दो आज। चलो महाराज जी, चलो 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 महाराज जी। और इसका पानी भी मीठा है, पीने योग्य है। साथियों, अभी बारिश का मौसम नहीं है तो हमें पानी का बहाव कम है, अन्यथा बहुत तेज बहाव होता है, पानी यहाँ तक ऊपर तक आ जाता है। विष्णु, ध्यान से, नाला है, पत्थर चिकने हैं, ध्यान रखना, काई जमी हुई है ऊपर। ये शालिग्राम जी ना, वहीं से लेके आए थे। बहुत पुराने हैं, बहुत। ये वहाँ से लाए थे, क्या नाम से, दामोदर कुंड। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। दास का महाराज जी, जैसे कि सबसे पहले एक छोटी सी जानना चाहते हैं, बहुत सारे कहते हैं हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन जो नित्य कर्म है, चाहे डॉक्टर है, चाहे अपनी गाड़ी का काम करता है, चाहे ड्राइवर है, लेकिन उस सभी इतना बिजी रहता है कि सुबह उठते ही उसको अखबार या काम के लिए भागना पड़ता है, और शाम को घर आता है तब तक अंधेरा हो जाता है, बच्चे भी इंतजार करते रहते हैं। तो ऐसे कार्य में वो कैसे भगवान को प्राप्त करे, ये क्या करे, वो समझ नहीं आ रहा। मेरी वीडियो कभी जब भोजन करता है उस समय देख लेता है, तो वो कहता है कन्हैया तू इतने तो संतों के दर्शन कर रहा है, तो हमारे लिए भी कोई मार्ग निकाल, अन्यथा हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। हमारे जो रहीम दास थे जी या रविदास थे, जी ये अपना नित्य कृत्य करते थे। जी हमारे रवि जो है चमड़े का जूता भी बनाते थे, जी
और निरंतर प्रभु का नाम भी लेते थे। लेते रहते थे। उनके अंदर कोई विकार नहीं था, हम्म, सात्विक विचार के थे, जी सदा खुशी रहते थे, दूसरे को भी वही ज्ञान देते थे जी कि विकारों से परे हो जाओ और निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहो, निरंतर काम करते रहो, नाम जपते रहो, हम्म, है ना। उससे भी वो मार्ग। बराबर आप अगर ऐसे में लगे रहेंगे, इसी में बराबर निरंतर चलते रहेंगे, तो आगे चल करके आपका मार्ग बिल्कुल सशक्त हो जाएगा, गृहस्थ जीवन भी सफल हो जाएगा। और उस मार्ग को छोड़ेंगे नहीं, चलते रहेंगे तो एक दिन आप जो है मेरे ख्याल से कि परमात्मा को भी पा सकते हैं। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, अगर कोई रिक्शा चला रहा है, जितने पेडल मारे उतनी बार राम का नाम ले, या अपने इष्ट देव का नाम ले, जो आपकी आस्था जुड़ी हुई है, जिसके यह आपके मार्ग है, गुरु जी ने दिया है महाराज। और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, वो एक बार जीवन में गुरु की शरण जरूर लें। और महाराज जी बहुत सारे एक ऐसी बात पूछते हैं, मुझे बताते हुए भी नहीं बता पाता हूँ, कि वो कहते हैं हम गुरु किससे बनाए। तो इसका क्या जवाब दे सकता हूँ मैं, तो इन तुच्छ प्राणी। गुरु तो किसी को भी बनाया जा सकता है, शब्द होते हैं, गुरु का नाम है यानी कि अंधकार से प्रकाश में डालना, है ना। जैसे कि कहते हैं गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो गुरुओं के शब्द होते हैं। गुरु कैसा भी हो, शिष्य को उसको ग्रहण करके अगर स्वयं चलता है उस मार्ग पर, है ना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर, यहाँ चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं को अपने आप को संभालना है। गुरुदेव ने तो हमको जो बताया, मार्ग बता दिया, जो भी मंत्र दिया दे दिया, आराध शक्ति के बारे में बता दिया, लेकिन इसके बाद में शिष्य कितना गंभीरता से उसको लेता है, कितना नहीं लेता है। गुरु पर ध्यान न दो, गुरु के श्री चरणों पर ध्यान दो, गुरु के स्वरूप पर ध्यान न दो, गुरु के तत्वों पर ध्यान न दो, अपने आप पर ही ध्यान दो। तो मेरे ख्याल से कि जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु तो हृदय में विद्यमान है बेटा। महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि शरीर में कुछ बहुत प्रकार के विकार होते हैं। किसी के समझ लो मोह से बढ़ा हुआ विकार होता है, कि अपनी पत्नी से, माँ से, भाई से, बेटे से प्यार। किसी का धन के प्रति लोभ होता है, कि वो विकार बने हुए। किसी के कहना नहीं चाहिए स्त्री संभोग की विकार बने हुए रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के विकार है। उन विकारों से मुक्ति पाने का, या उन विकारों से काटने का क्या मार्ग है? बस वही हरि शरण है। अब मैं तो कुछ नहीं जानता आगे जो है, पर जितना मेरे को अनुभव है कि हम भगवान की शरण लेते हैं, गुरुओं की शरण लेते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से हम निष्काम भावना से अगर आराधना करते हैं, निष्काम भाव से भजन करते हैं, निष्काम भाव से जाप करते हैं, निष्काम भाव से नाम लेते हैं, और ये कह करके मैं पतित हूँ, है ना, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, हे प्रभु आप बचाएंगे तो बच जाऊँगा, आप हाथ पकड़ लेंगे तो शायद है कि मैं बच जाऊँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं बच सकता। अच्छा, उसे हर समय याद करना चाहिए। बराबर। वो स्वामी वाली बात की, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हर समय उसको याद करते रहना जी जी चाहिए। जी। महाराज जी, जैसे कि माफ़ी चाहता हूँ, जैसे आपके बहुत सारे आश्रम बने हुए, बहुत सारे मठ बने हुए, आपने वो सभी मठ शिष्यों को समर्पित करके, और आप एकांत में इस जंगल में, एमपी के इस जंगल में आए, और कच्ची कुटिया जैसे मैं देख पा रहा हूँ, कोई भौतिक सुविधा नहीं है, कोई पंखा तक नहीं है, तो अब क्या ऐसा है, क्या कारण हुआ? परमपिता परमात्मा की जब शरण लिया जाता है ना, तो ना वहाँ मठ की ज़रूरत पड़ती है, ना काहे की ज़रूरत पड़ती है ना। स्वयं प्रकाश आ जाता है, ना उजेले की आवश्यकता पड़ती है, ना काहे की। जैसे कि एक कबीर ने लिखा, कबीर की भाषा में बता रहा हूँ आपको, कि सतगुरु का देश निराला है, सत्य। वहाँ न चंदा, वहाँ न सूरज, पर आठों पहर उजियारा है। उजियारा का तात्पर्य यह कि हृदय में प्रकाश है, वो ज्योत आ जाती है, वो दिव्य स्वरूप आ जाते हैं। हम जिस आराध शक्ति का आराधना करते हैं ना, वो आराध शक्ति ही आकर के हृदय में विद्यमान हो जाती है बेटे, जो है ना, वही आ जाती है और वही हमको प्रकाश देती है, वही मार्ग बताने लगती है, फिर सारी चीज़ें वही करती हैं। और हमको ये लगा कि इनसे अधिक कोई संसार में नहीं है, संसार एक मिट्टी का ढेला है, या ये मान के चलते हैं कि हमारे परमपिता परमात्मा ने प्रकृति बना रखी है, 84 योन बना रखी है, ऐसे फुलवारी बना रखी है, फूल फूल रहे हैं, उनको तोड़ना नहीं है, और उन पर जो है अपना सुरक्षित दर्शन करना है उन्हीं में से। जैसे कि हमको एक महात्मा ने बोला था, मैं बहुत छोटा था, बैराग लिया था, तब ठंडी लगी थी मुझको, तो मैं हाथ जा करके सेंकने लगा, तो उन्होंने मुझे बहुत फटकारे, बोले बेटा दूर हट, मूर्ख कहीं का। फिर बाद में उन्होंने समझाया कि बेटे जैसे आग है, इसको ऐसे तान के सीना तपेगा ना तो ये जल सकता है, इसी प्रकार स्त्री है,
अगर आप दूर से आनंद लीजिए, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, है ना, किसी भी रूप में उसके दर्शन करिए या महाशक्ति के रूप में दर्शन करिए, तो आप जो है उससे उससे दूर रहेंगे और मन आपका उधर उस काम की ओर नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। और ये मान के चलिए कि माँ भगवती का ही स्वरूप है। हम यही मानते हैं कि सब जितने भी हैं ये माँ भगवती के स्वरूप हैं। जितनी भी जगत जननी, हम उनको सबको वही कहते हैं कि ये हमारी माता हैं, हमारी बेटियां हैं, जो भी हैं संसार रूपी, है ना। यही चलता है हमारा तो जो है। महाराज जी कभी जैसे आपने अभी बात की माँ की, अभी बात की भगवान की, तो मेरे मन में एक माइनस पॉइंट है, पता नहीं क्या है। मेरे को एक अभिलाषा हो जाए, मरक तरसना होती है कि मैं कैसे मिलूं। अब ना आपसे असुरों की धारा बहने लग जाती, रोकने से रुकती नहीं है। ये क्या कारण से हो रहा है? यह आपका जो है स्वभाव और भक्ति, आपके अंदर क्या है कि सरलता है। और जो सरल भाव प्राणी का बन जाता है, विकारों से परे हो जाता है, तब ये स्थिति बनती है, इसके पहले नहीं बनती है। इतने टाइम भक्त का स्वभाव चरित्र सुन करके आंसू आ जाते हैं, लेकिन जो जो निरंतर धारा चलती है वो आपके अंदर है। मतलब सात्विक आपके विचार हैं और श्रद्धा है संतों के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, वो आपको जो है व्याकुल कर देती है, पागल कर देती है। और मेरे ख्याल से अच्छा है। इसको मतलब महाराज एक छोटी सी मन में चाहता हूँ, कभी कभी जैसे संतों के दर्शन करता हूँ, ऐसा लगता है कि भगवान ने आज मुझ पर तीसरी नजर हाथ देके, दर्शन देके, अपनी रूप में, किसी रूप में समाहित करके मेरे सामने बैठे हैं। ऐसा लगता है कहीं छलने नहीं आए कहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा छलावा नहीं करते भगवान जो है। भगवान तो परीक्षण करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चे को कसते हैं ना, या गुरु भी जैसे, या कुम्हार को कहते हैं कि घड़ को जो है ऊपर से मारता है और अंदर हाथ देता है, इसी तरह परमात्मा भी हमारा है। हो सकता है परीक्षण ले सकते हैं, पर परीक्षा में आप फेल ना हो और लगे रहें कि ये प्रभु की ही कृपा है, गुरुओं का ही आशीर्वाद है। जो भगवत कृपा होती है तभी यह आंसू चलते हैं, धारा चलती है, और वो जब होते हैं पास में तब चलती है, और जब नहीं होते ना तब नहीं चलते हैं। चलेंगे तब जब कोई भाविक कथा कहते हैं लोग बाग, तो वो थोड़ी देर के लिए नाम मात्र जो है चलेंगे, इसके बाद में सेवा समाप्त हो जाएगी, वहाँ के जाने के बाद में भूल जाएगा वो, है ना। जैसे कि महाराज जी बताया रहे, और मैं सभी से कहता हूँ, जब गुरु का और इष्ट देव हनुमान जी का, माता जी का नाम आता है, तो एक अपने आप में ही तरसना होती है। इसलिए मेरे कभी कभी, महाराज जी आप भावुक क्यों होते हैं? क्या ऐसा विकार आता है? क्या आप, मुझे मतलब अपने गुरु दिख रहे हैं आपके अंदर। मेरे ऊपर माँ की कृपा है, महाशक्ति दुर्गा की, वो मेरे पास में रहती है, सारी अराशक्तियाँ मेरे साथ में रहती है, मेरे हृदय में वास करती है, बाहर भी दिखती है, अंदर भी दिखती है। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, सब मेरे साथ में है, कोई बाहर नहीं है। देखने की क्षमता नहीं है किसी में, उसलिए देख नहीं पाते, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। मुझे समाधि के बारे में भी अनुभव हुआ, आकाशवाणी के बारे में भी अनुभव हुआ, कैसी होती है, कैसा क्या होता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जो है आज अपना शांति से आनंद ले रहा हूँ, और अब ठीक है, सब कुछ जो है सुतीक्षण की जैसी गति हो गई थी, और अब सही है, ठीक है। ठाकुर जी ऐसा ही करते हैं, कभी अपने आप में ले कभी छोड़ देते हैं। यही कौशल्या के साथ भी करते थे, यही यशोदा के साथ भी करते थे। कभी सारे ब्रह्मांड दिखा देते थे, और कभी जो है भुला देते थे कि बालक रूप में हो जाते थे कि ये कौशल्या भी कहती थी मेरा बच्चा है, यशोदा भी कहती मेरा बच्चा है, लेकिन दिखाने के बाद भी ये सब ऐसा भी कर देते हैं कि जो है यही में पागल न बना रहे और अपना नित्य कर्म भी करता रहे, क्योंकि अपना समाज का जो नियम होता है जो भी हो, लेकिन ठीक है, अपना कर्म करते हैं और शाम सुबह ठाकुर जी की आराधना करते हैं, दिन भर नाम जाप करते हैं, या सदा कहिए कि चलता रहता है अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी दिखावा नहीं होता है, उस स्वर में ही चलता रहता है। जब किसी से बात करते हैं इसके बाद में शुरू हो जाता है, चलता रहता है नाम जाप, है ना। और तीन प्रकार की बाणी होती हैं, परा, जी, परा, पैसंती, पैसंती, बैखरी। बेकरी, जिससे हम जो बोल रहे हैं ये बैखरी, बेकरी, पसयंती जो जिसमें जीभ चलती है, जी, और परा जिसको कोई सुन नहीं सकता। सुन नहीं सकता है। ठीक है ना, वो अगर उसका ध्यान किया जाए तो वो निरंतर चलती है, और उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने आप में एक बार अगर अनुभव करके देखे कि यहाँ से
ठाकुर जी का नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस वो चलने लगता है, ऑटोमेटिक चलने लगता है। आप खुद जा करके बैठ करके देखें एक बार और ध्यान से हृदय से निकालें ठाकुर जी का नाम, तो चलता रहेगा, स्वर से चलेगा कि एक एक श्वास से चलेगा। ये भी नहीं कि वो आपको श्वास बराबर बदलना पड़े, जल्दी जल्दी करना पड़े, नहीं, स्वर से ही, श्वास श्वास से राम रट वृथा श्वास मत खो, और श्वास पर आई पाहुनी, किसी संत का शब्द है ये, श्वास पर आई पाहुनी फिर आवन होए न होए। महाराज जी, जैसे कि एक छोटी सी बात पूछो, मैं जब को अजप्पा करना चाहता हूँ, मतलब एक श्वास के साथ वो निकले, तो जब नाम निकले तो वो कैसे हो पाएगा संभव? आप प्रयास करेंगे तो निश्चित है, आप यहाँ से ध्यान दे करके यहाँ से नाम, ठाकुर जी का नाम, है ना, अंदर से एक धारणा बना करके, कि हम अगर धारणा बनाते हैं कि हमारे यहाँ से श्वास से राम का नाम निकल रहा है, हाँ। तो बिल्कुल राम का, कान्हा का, जिसका भी चाहें आप, जिसको भी अंदर प्रवेश करना चाहें उसका नाम ले सकते हैं। यहाँ से उठाएं और यहाँ तक आएगा और फिर उठ जाएगा दोबारा श्वास के साथ में, ठीक है ना। तो वो अजप्पा बन अजपा बन जाएगा, न वाणी हिलेगी, न कुछ जो है रचना हिलेगी, अंदर ही अंदर ही अंदर चलता रहेगा आपका। जब जब ध्यान देंगे तभी चलने लगेगा। और ये तो ध्यान देने की बात है, आप ध्यान गौर करेंगे, आप दिखने भी लग जाएगा वो। कभी भी बैठ करके जो है आप ध्यान करेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे, तो यहाँ से जब उठाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ तक आ करके चलता रहेगा और फिर दोबारा श्वास में उठ जाएगा। मैंने भी प्रयास किया इसका, यह करने के लिए कि बैखरी बैठ जाए और ये बस पश्यंती भी हट जाए और परा में आ जाए, तो अपना निरंतर जो है जाप होता रहे, चलते सब हैं जी। महाराज जी, जैसे कि कभी कभी अशुद्ध अवस्था में भी मैं भगवान का नाम रोक नहीं एक बात पाता हूँ। बताते हैं ना कि जब हम निरंतर जाप करते हैं, निरंतर नाम लेते हैं, सत्य तो यह है कि चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कभी कभी माफी चाहता हूँ, डोलना जाता हूँ ना, पत्तों में भी वो नाम देखता हूँ, राम लिखा हुआ, अर्धे में वो नाम आ जाता है, और मैं उस समय मैं डोल रहा हूँ, बाथरूम सुबह शौचालय जाता हूँ और वो मेरा नाम आ जाता है तो जिब्या पर, और बहुत। हमने ये वही बात कही कि जब परमात्मा का जो परा जाप करते हैं ना, हाँ। है ना, तो अब जब वो निरंतर चलता है बेटा, तो अशुद्ध शुद्ध कहाँ रह गया। और यह बात, एक बात और आपको बताएं, ये शुद्ध है और अशुद्ध का जो प्रतीक चल रहा है ना, ये जो चल रहा है, ये मात्र जो है मन की ही बात है, अपनी खुद की बात, अपनी खुद की बात है। अगर हम उस बात को ना सोचें। अच्छा एक बात बताइए, आप बच्चे हैं, आपका शरीर गंदा है हाँ, और आपकी माँ आपको गोदी में बिठा लेती है, क्यों? प्यार प्यार करती है, प्यार करती है, इसलिए बिठा लेती है। तो हमारे कौन है ये? माँ है। माता है, पिता है ना, सखा है, कोई भी कुछ भी किसी भी रूप में देखते हैं ना। तो अब बताइए वहाँ शुद्ध और अशुद्ध का क्या रह गया? जब हम उसमें उसके हो गए, उन्हीं को मानते हैं, तो हम कहाँ शुद्ध और कहाँ शुद्ध, बोलिए किधर है? किधर ही नहीं है। नहीं है ना। तो ये मन का ही भेद है, मन का ही फेर है। और तब तक ये भी बात सत्य है कि जब तक ये भेद बना रहेगा, तब तक वो परम पिता परमात्मा बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। आप करते रहें, जाप करें, नेम करें, सब कुछ होगा, है ना, वो संस्कार बनेंगे, है ना, आपका जाप संचित होगा, लेकिन वो जो चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब हम दोष करते हैं, ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति का है, ये मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण घर से अवतार है, मेरा जन्म है। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है, ये भी एक अहंकार का प्रतीक है कि हम भेदभाव में पड़े। मेरा बहुत बहुत ये, मैंने पूछा करता था जब मैं पागल था कि ये भंगी क्या है, बोलते थे ये भी मेरा बच्चा है जिससे तू भेद कर रहा। तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, संसार की बात नहीं कह रहा हूँ। संसार किस रूप में देखता है, उसके क्या विचार हैं, क्या भावना है। बहुत से कर्मकांडी हैं, मैं भी कर्मकांडी था, है ना। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि मैं करता हूँ, नहाने जाता हूँ, धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मानता नहीं हूँ। क्योंकि सदा नाम लेना है, कितने टाइम नाम आ जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, तो बताओ। और फिर वैसे भी कौन कितना शुद्ध रहता है, ये बहुत कठिन है ना। कहीं ना कहीं वो अशुद्ध शरीर रहता ही है बेटे, सत्य बात है ना। तो ठीक है, प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को।
और यहीं से अपना जगह। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, मछली अगर पानी में रही है और फिर भी उसमें गंध आ जाती है, तो जल से आप शुद्ध होने की सोच रहे हैं, वो अबोध है। और भेदभाव तो कोई करे ही नहीं। मैं तो कहता हूँ उस चिड़िया में अपने आप को देखें। अगर कोई भूखा जीव किसा भी हो, चाहे कैसा भी सूअर हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें भी अपना जीव देखेंगे, वो योनि आपको नहीं मिलेगी। उस योनि को आप इसी जन्म में भुगत लेंगे ना, आपको वो अनुभव मिलेगा जो आप जीवन में चाहकर भी नहीं पाओगे। तो मैं सभी से कहता हूँ, जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी चिड़ियों को भी, है ना, चींटी को भी अगर भोजन दोगे, वही भंडारा माना जाएगा मेरी नज़रों में। तो अगर जो कहता है मैं सेवा करना चाहता हूँ, सबसे पहले ध्यान रखें अपने घर से अपनी माता पिता को प्रसन्न करके फिर भंडारा करना। बहुत सारे भंडारा करते हैं, उसकी माँ का कॉल आता है कि माँ मैं तो भूखी बैठी हूँ, वो बेटा मेरा भंडारा कर रहा है। ऐसे भंडारों पे धिक्कार है। सभी से कहूँगा, चाहे जीव सेवा करे, चाहे कुछ भी सेवा करे, लेकिन शुरुआत अपने घर से ज़रूर करें। अपनी माँ से सेवा ज़रूर करें, क्यों माँ का मैं तो महाराज गुरुजी ने अभी बताया था, शब्दों में मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। क्यों समुद्र की गहराई मापने की मेरी क्षमता नहीं है, चंदन को खुशबू देने की मेरी औकात नहीं है। मैं इसलिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ, आप समझ चुके हो। और ये है, आपको संतों की बदौलत से ही हमें आज इस सृष्टि में जीवित है। संतों की वजह से ही, आज संत महात्माओं की वजह से ही भगवान की जो कृपा हो रही है, भगवान की जो हमारे प्रचार हो रहा है, भगवान की जो हमें पता चला है, ये राम जी है, कृष्ण है, वो संतों की वजह से पता चला है। तो इनको आप सभी को मैं ये कहूँगा, जितना भी हो संतों का दर्शन करके जीवन को धन्य कीजिए। क्योंकि भगवान के दर्शन हो या ना हो ये संभव नहीं है, लेकिन संत के दर्शन से आपको भगवान के दर्शन का फल मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये वचन देता हूँ। भगवान का दर्शन का फल आपको संत दर्शन से अवश्य मिलेगा, अगर आप दीन भाव से जाएंगे। आज अगर मैं कोई भावुक हो गया, महाराज जी की भावुक हो गए, तो मुझे माफ़ कर देना। हम दास जो ठहरा, इस दास से गलती का पुतला है, इसे तुच्छ प्राणी समझ के माफ़ कर देना। अपने भाव मुझे कमेंट कर देना, फिर आपको संतों की वापस सत्संग लेने में आऊँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय महादेवी, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय महाराज जी की। बंद कर।